वफाकी वज़ीर दाखिला रहमान मलिक ने बलूचिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर क्वेटा पहुंचने के बाद सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा है कि कराची के बाद अब क्वेटा उस वक्त तक आता जाता रहूंगा जब तक बलूचिस्तान में दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग के वाक़यात बंद नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में सियासी जमातों की जगह अब BLA और BSO ने ले ली है, जिसके खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है। मैं ये मानता हूँ कि टारगेट किलिंग बढ़ी इसलिए कि हमने अवामी दोस्तों को, उन लोगों को मौका दिया कि देखो ये आपका मुल्क है, हर चीज डंडे से नहीं होती, हम प्यार से करना चाहते हैं। मेरा ले हमारी प्यार की दी जुबान की समझ में नहीं आई। अब जब हम सही डंडा चलाएंगे और अपना सही अमल करेंगे, उसको अमल देखिए कितना अच्छा। इस मौजू पर कोयटा से अयूब तरीन की रिपोर्ट। वफाकी वज़ीर दाखिला रहमान मलिक ने क्वेटा के 2 रोज़ा दौरे के अख्तिताम पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि हुकूमत ने मुसल्लह कार्रवाई में मुलविस बलोच कौमपरस्त रहनुमा नवाबजादा बरामदाग बुगटी की सियासी जमात बलोच रिपब्लिकन पार्टी समेत 4 दीगर मुसल्लह तंजीमों पर फौरी तौर पर पाबंदी आयद कर दी है। BRP है, BLF है, LEBY है, जो वो उस वक्त जान सलोकी में इन्वॉल्व हुई थी, BLUF कहते हैं, BMDT बलोचिस्तान मुसल्लह दफाए तंजीम। तो ये 5 हमने भी किए हैं और इसके बाद अगर किसी और की भी जरूरत हुई, जो इंटेलिजेंस आएगी उसके बेसिस पे हम इंशाल्लाह उस पे भी एक्शन लेंगे। रहमान मलिक ने कहा कि ये तंजीमें मजीद पाकिस्तान में काम नहीं कर सकती हैं। इनके दफातर और बैंक अकाउंट्स बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा अगर किसी को दहशतगर्दी के किसी वाक़े में मुलविस पाया गया तो 3 माह से 1 साल तक उन्हें जेल में बंद किया जा सकता है। वफाकी वजीर ने इल्जाम लगाया कि बरामदाग बुगटी काबुल में बैठा हुआ है और उन्होंने इस सिलसिले में अफगानिस्तान, अमेरिका और हिंदुस्तान से कई बार एहतजाज भी किया है। मैंने जो प्रेसिडेंट कारजी से बात की थी इन कैंप्स की, उन्होंने कहा वी लुक इनटू इट। दूर है उसके बाद क्या, अभी बरामदाग बुगटी वहां बैठा हुआ है ना, वो काबुल में है, वहां से आती है चीजें। ये सारी चीजें डिप्लोमेटिक लेवल पे हमने राइटिंग में कन्वे की हैं और जब भी कभी मीटिंग होती है हम गिला नहीं प्रोटेस्ट करते हैं और ये हमारा प्रोटेस्ट उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक बलूचिस्तान के हालात ठीक नहीं होते। बलूचिस्तान में अमन अमान बरकरार रखने के बारे में एक सवाल के जवाब में रहमान मलिक ने कहा कि 3 माह तक फ्रंटियर कोर को सूबाई हुकूमत के मातहत बना दिया गया और अब फ्रंटियर कोर सूबाई हुकूमत की मर्जी से जहां जरूरत होगी पुलिस के इख्तियारात इस्तेमाल करके दहशतगर्दों के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई कर सकती है। चीफ मिनिस्टर साहब को दी हैं कि वो जब चाहें वो पुलिस पावर जो हैं, वो इख्तियारात जो हैं, वो FC को दे सकते हैं। जिस जगह पे ग्रे एरिया है, जहां हम समझते हैं कि उनकी जरूरत है काम करने की, वो जरूर करेंगे। लेकिन एक मैं क्लैरिफिकेशन आपको दे दूं कि ये ऑपरेशन नहीं है, इट्स गोइंग टू बी, अगर हमें स्पेसिफिक पता होगा कि मिस्टर A के फलां घर में ये असला पड़ा हुआ है, यहाँ वो छुपा हुआ है, वो इतने बंदों को मार के यहाँ पे छुपा हुआ है, तो फिर ही जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। ख्याल रहे कि वफाकी वजीर दाखिला रहमान मलिक ने कल क्वेटा पहुंचने पर कहा था कि खुदकश हमलों और टारगेट किलिंग के वाकयात में मुलविस अफराद के खिलाफ हुकूमत अब डंडा चलाएगी। याद रहे कि जुमे के रोज क्वेटा में होने वाले खुदकश हमले में 60 से ज्यादा अफराद हलाक हुए थे, जिनमें TV चैनल्स का एक कैमरामैन और ड्राइवर भी शामिल था। अयूब तरीन, BBC, क्वेटा। वसतुल्लाह खान का हफ्तेवार कॉलम बात से बात। नदीम उर्फ दीमे के 4 बुनियादी शौक हैं। हर 5-6 महीने बाद अब्बा की छोड़ी जमीन का एकड़ बेच देना, अखबार चाटना, चरस पीना और नॉन स्टॉप बकवास करते करते दोस्तों की मौजूदगी में सो जाना। सिवाय दीमे के सब दोस्त मुत्तफिक हैं कि उसकी महफिल में लोहे के कान फिट किए बगैर बैठना महाल है। दीमा हालात हाजरा पे यकतरफा बहस का बादशाह है। खुद ही सवाल उठाता है, खुद ही जवाब देता है। दोस्त सिर्फ वाजी वाजी करने पर मामूर रहते हैं। यार ये अपना रहमान मलिक चमड़े की पटास पे बार बार उस तरह तेज करने से कब बाज आएगा। कहता है बलूचिस्तान वाले प्यार की जबान नहीं समझेंगे तो हम उन्हें डंडे से समझाएंगे। कोई मुझे बताए कि बलोचों के सर से डंडा हटा कब था। रहमान मलिक क्या समझता है, डंडे पे आगाज हुकूक बलूचिस्तान का तेल मल लेने से चोट कम लगती है क्या? 5000 मुलाजमतों की हड्डी देख के क्या बलोच नाचना शुरू कर दें? और ये उसने क्या इत्तला दी कि 5 अलहदगी पसंद बलोच तंजीमों को कलअदम करार दे के उनके अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए हैं। क्या ये तंजीमें इलेक्शन कमीशन या वजारत दाखिला में रजिस्टर्ड थीं कि उनके लाइसेंस मनसूख कर दिए गए? क्या उन्होंने नेशनल बैंक में सेविंग और करंट अकाउंट्स खुलवाए हुए हैं जो उनके अकाउंट्स मुंजमद हो गए हैं? मुझे तो याद पड़ता है कि इन तंजीमों को तो पहले भी एक दफा कलअदम करार दिया जा चुका है। एक दफा जिस तंजीम पे पाबंदी लग जाए उस पे दूसरी दफा कैसे पाबंदी लग सकती है? ये तो वही हिसाब हुआ कि एक चरसी ने दूसरे का कंधा हिलाते हुए कहा, ओए कुकू अपना पेजा नहीं सी, और मर गया है।
دوسرے چرسی نے اطلاع دینے والے کو غور سے دیکھا اور کش لگانے لگا۔ پہلا چرسی سمجھا کہ شاید ککو نے بات دھیان سے نہیں سنی۔ اس نے پھر ککو کا کندھا ہلایا۔ اوئے، اپنا پیجا مر گیا ہے۔ ککو نے اطلاع دینے والے کو پھر غور سے دیکھا اور بولا، 1 منٹ پہلے تے پیجا مریا سی، ہن پھر مر گیا ہے۔ او یار، یاد آیا کہ کل عید ہے، پر اس دفعہ بھی پتہ نہیں پڑ رہا کہ 2 نمبر عید کس کی ہے، پشاور والوں کی یا اسلام آباد والوں کی۔ لگتا ہے دونوں میں سے کسی ایک نے ضرور چائنا کا چاند خریدا ہوا ہے، مگر یہ عید بھی ساتھ ہی منانی پڑے گی۔ کبھی کسی نے سنا ہے کہ دیوالی سادگی سے منائی گئی، کرسمس سادگی سے منایا گیا، نوروز پہ نئے کپڑے نہیں پہنے گئے؟ میں نے تو جب بھی سنا ہے یہی سنا ہے، زلزلہ آ گیا ہے، عید سادگی سے منائیں، سیلاب آ گیا ہے، عید سادگی سے منائیں، جنگ ہو گیا ہے، عید سادگی سے منائیں، فلسطینیوں پہ ظلم ہو رہا ہے، عید سادگی سے منائیں، کشمیریوں سے یکجہتی میں عید سادگی سے منائیں، بھٹو کو پھانسی ہو گئی ہے، سادگی سے منائیں، بے نظیر قتل ہو گئی ہیں، سادگی اختیار کریں، خود کش حملوں میں ہزاروں لوگ مر گئے ہیں، سادگی کو مت بھولیں، کرکٹ ٹیم نے رسوا کر دیا ہے، سادگی کو یاد رکھیں، عید کی خریداری میں سادگی اختیار کریں، سادہ مہندی لگائیں، سادہ زیور پہنیں، سادہ میک اپ کریں، سادہ گھڑی اور جوتے خریدیں، سادے تحفے دیں، سادے زرد پلاؤ اور شیر خورمے کھائیں، سادی سگریٹ پئیں۔ یار، وہ دن کب آئے گا جب ہم عید سادگی سے نہیں منائیں گے؟ کب آئے گا وہ دن؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ آئے گا۔ تمہیں لگتا ہے کیا؟ مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں بھی لگتا ہے۔ کسی کو بھی نہیں لگتا تو پھر کسے لگتا ہے؟ بتاؤ نا، لگتا ہے کسی کو؟ یہ تکرار کرتے کرتے دیما وہیں صوفے پہ بکل مار کے سو گیا۔ میں نے اد جلی سگریٹ اس کی انگلیوں سے علیحدہ کر کے ایشٹرے میں بجھا دی، لائٹ آف کر دی اور کمرہ آہستہ آہستہ خالی ہونے لگا۔ کل پھر یہی دربار ہوگا،